हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7 में चैप्टर नंबर 6 की द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसको ट्रायंगल कहते हैं। मतलब एक पॉलीगन, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड्स। पॉलीगन्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉलीगन ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल से पॉलीगन्स की स्टार्ट होती है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरीके से सीक्वेंस होती है। इसमें 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल नेम कर दिए, मान लिया आपने यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी बताया। 3 साइड्स कौन कौन सी हैं? एक AB है, AB, और इसको ऐसे दिखते हैं। एक्चुअल में ये लाइन नहीं होती बल्कि एक लाइन सेगमेंट होता है। और आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया होगा कि लाइन सेगमेंट्स को इस तरीके से लाइन बना देते हैं। मतलब ये इसका एक एंड पॉइंट है ए और दूसरा बी एंड पॉइंट है। ऐसे ही दूसरी साइड क्या है? BC और तीसरी CA। 3 एंगल्स भी होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में भी आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा। वैसे इसको देखने के लिए 2 तरीके से हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। एक तो अगर हम इसके एंगल्स को देखते हैं तो 3 टाइप आपको मिलते हैं: ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर हम इसकी साइड्स को देखते हैं तो स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन मतलब कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड इक्वल होती हैं। उधर जो एंगल्स की मैं बात कर रहा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी एंगल 90 से कम होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक 90 से ज्यादा होता है, बाकी एक्यूट एंगल होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये तो यहाँ पर मतलब हम काइंड्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि इस चैप्टर में इसकी बात नहीं की गई है। जो अदर प्रॉपर्टीज है उनको पढ़ना है आपको। तो ध्यान दें, इस एक्सरसाइज में कुछ 2-4 बातें बताई गई हैं, उनको समझ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले 6.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। और 6.1 एक्सरसाइज में 2 बातें बताई गई। सबसे पहले कहा गया कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट क्या है? मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में, जैसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, नेमिंग कर दीजिए ABC। ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको मीडियन कहते हैं। जैसे अगर BC का मिड पॉइंट यहां पर D है तो AD मीडियन होगा। अगर AC का मिड पॉइंट यहां पर E है तो B मीडियन होगा। और आपने यहां पर ऐसे ज्वाइन किया C को, बट ये जो है मिड पॉइंट नहीं है। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, और ये F हमने दिया। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर है AF और BF 2 सेंटीमीटर है तो जो C है ये मीडियन नहीं हो सकता। मीडियन क्या होता है? किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मीडियन है, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे एक हमने दिया PQR और ऐसे हमने कहा कि यस और लिख दिया कि PS इज अ मीडियन। हम ये कह रहे हैं कि PS मीडियन है। और अगर PS मीडियन है तो 100% यस इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। फिर यस QR का मिड पॉइंट ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि मीडियन सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है अपोजिट साइड के। ठीक, तो मीडियन समझ में आ गया आपको कि किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसकी अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियन के बाद एक चीज और आई, अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड क्या होता है? आपने जैसे यहां पर इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, PQR आपने दिया नाम इसको। अब अल्टीट्यूड, जैसे मीडियन तो मैंने बताया कि आप इसका मिड पॉइंट देख लीजिए क्या है और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दीजिए, आपको मीडियन मिल जाएगा। लेकिन अल्टीट्यूड क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन आती है, यानी कि एक लाइन आएगी और वो जहां पर भी अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना दे, है ना, उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे ये PS है, PS अल्टीट्यूड है क्योंकि ये जब आया तो यहां से 90 डिग्री का एंगल बना, यानी कि किसी भी साइड से उसकी अपोजिट साइड पर जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन जाएगी उसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे, है ना। यानी कि परपेंडिकुलर और उसी परपेंडिकुलर को अल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे यहां पर आपने एक लाइन ले ली, एक पॉइंट है, अब यहां से एक ऐसे लाइन जा रही है 90 से कम है एंगल,
आपने यहां पर ज्वाइन किया, ये भी 90 से कम है, और जब आपने ये 90 से कम है, और जब आपने इसको ज्वाइन किया तो ठीक 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन गया। इसका मतलब ये है आपका परपेंडिकुलर, और यही चीज यहां पर आ रही, मान ली ये लाइन ऐसी आ रही, 90 से कम है एंगल, थोड़ा सा आप यहां पर ज्वाइन करेंगे तो 90 से मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा एंगल, और जब एग्जैक्ट 90 डिग्री जहां पर बन जाएगा वो अल्टीट्यूड है। यानी कि किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन होती है उसको हम अल्टीट्यूड कहते हैं। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड होते हैं। जैसे भाई राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का ही होता है, हमने ए दे दिया, बी और ये सी, तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी अल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि ए बी बीसी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और सी बी भी अल्टीट्यूड है क्योंकि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। भाई यहां से सी से लाइन आ रही है, भाई सी क्या है, वर्टेक्स है, और ये अपोजिट साइड यानी कि ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इधर बीसी पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये भी अल्टीट्यूड है। तो देखा जाए तो यहां पर दो अल्टीट्यूड है, एक ए बी है, दूसरा बीसी है। ठीक, तो दोनों बातें आपकी समझ में आ गई, अल्टीट्यूड और मीडियन। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। 6.1 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस गिवन है, इन तीनों क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक फिगर बना हुआ है, ऐसे नाम दिया गया इसका पी क्यू आर, और यहां पर डी ये पी डी मीडियन है, और ये एल्टीट्यूड है, इसको यम कहा गया। ठीक, अब ध्यान दें, क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट, तो अगर डी मिड पॉइंट इसका मतलब पी डी क्या हुआ, मीडियन है। अब इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, लिखा है पीएम इज, पीएम इज, तो पीएम क्या होगा, पीएम इज अल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए यहां पर क्या फिल करेंगे आप, अल्टीट्यूड। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में कहा जाए, पूछा गया पीडी, पीडी इज अ मीडियन। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो पीडी मीडियन हो जाएगा। और लास्ट में एक चीज और पूछी गई कि इज क्यूएम इक्वल टू एम आर, क्यूएम इक्वल टू एम आर, क्या क्यूएम एम आर के इक्वल है? तो क्यूएम ये है और एम आर यहां से यहां तक है, ये इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, क्यू डी इक्वल टू डी आर तो हो सकता है, बट क्यूएम इक्वल टू एम आर नहीं हो सकता। इस फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी बात की गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया, इसमें पहले में एल्टीट्यूड फिल करना है, दूसरे में मीडियन, तीसरे में नो आएगा इसका आंसर। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है ड्रा रफ स्केच। आपको रफ स्केच बताना है, जो भी फॉलोइंग जो भी मतलब वो दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट बताया गया उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल बनाना है। ठीक, और जिसमें बी इज अ मीडियन, बी मीडियन होना चाहिए, तो बीई यानी कि बी से इस पे जाएगा, तो इसका मिड पॉइंट एसी का आप फाइंड कर लीजिए, ई हो गया, ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट होगा, तो बी आपका मीडियन बन जाएगा, और ये रफ स्केच बन गया। मीडियन मिड पॉइंट फाइंड करने के तरीका हमने पिछले 6 क्लास में भी आप लोगों को बताया कि आप क्या करेंगे कि एसी के हाफ से ज्यादा है ना, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर के एक आर्क इधर एक आर्क इधर लगाएंगे, और इस तरीके से कट करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, और फिर मिड पॉइंट को ई से बी से ज्वाइन करेंगे तो ये बी मीडियन बन जाएगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में कहा गया कि एक ट्रायंगल पीक्यूआर बनाइए आप, और पीक्यूआर बनाना है जिसमें पीक्यू एंड पीआर आर अल्टीट्यूड, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि किसी भी एक ट्रायंगल में क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल पीक्यूआर आपको बनाना है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीक्यू भी अल्टीट्यूड है और पीआर भी अल्टीट्यूड है। अब दो अल्टीट्यूड, हमने अभी एक केस बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, वहां पर 2 अल्टीट्यूड होते हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा जिसमें पी रिपीट हुआ है, इसका मतलब पी आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया, बाकी क्यू हो गया, आर हो गया। देखिए ये पी क्यू अल्टीट्यूड है पी आर पे, और पी आर अल्टीट्यूड है क्यू पी पे। ठीक, तो ये इस टाइप का फिगर बन जाएगा। सेकेंड पार्ट था ये। फिर थर्ड पार्ट है, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल आपको बनाना है जिसमें वाई एल मीडियन होना चाहिए, लेकिन एक बात इन्होंने और बताई कि वो वाई एल जो मीडियन होना चाहिए वो एक्सटीरियर है। ठीक, एक्सटीरियर, अब आप ध्यान दीजिए, जो मीडियन नहीं, अल्टीट्यूड की शायद बात की गई, हाँ, वाई एल अल्टीट्यूड होना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इससे पहले शायद मैंने नहीं बताया आपको कि जो अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड हमने क्या बताया कि जैसे ये ट्रायंगल है,
आप सामने वाली साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई इधर ले आई तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसलिए एल्टीट्यूड है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ऐसे भी तो ट्रायंगल हो सकता है। अब आपको इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो एल्टीट्यूड यहां पर 90 डिग्री तो बना ही नहीं सकता, तो ये 90 डिग्री आगे जाएगा, तो इसमें एक साइड को एक्सटेंड करना पड़ता है और ये एल्टीट्यूड यहां पर होगा। मतलब एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, मीडियन ट्रायंगल के बाहर नहीं होगा, लेकिन एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर किसी साइड को एक्सटेंड करके बनाना पड़ सकता है आपको। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कहा गया है कि जो YL है वो एल्टीट्यूड है। अब देखिए ऐसा ट्रायंगल बनना है आपको, X Y Z। अब YL है तो आप ऐसा करिए, Y ऊपर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मतलब आप रफ स्केच देख लीजिए पहले, X Y Z है मान लीजिए। अब YL ये एल्टीट्यूड आना है, लेकिन ये L बनना है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो YL एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर है। इसका मतलब ये साइड इधर की तरफ आप बढ़ा दीजिए तो ये बाहर चला जाएगा। मतलब ये फिगर आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा ऐसा, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, और ये एल्टीट्यूड आपका देखिए ट्रायंगल के बाहर आ गया। ट्रायंगल तो आपका ये है ना, तो इस टाइप का आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको वेरीफाई करना है डायग्राम के थ्रू कि मीडियन और एल्टीट्यूड किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या सेम हो सकता है। डायग्राम बना करके आपको करना है। तो ध्यान दें, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों क्या सेम होंगे। तो ध्यान दें, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड की इक्वल है। अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है डायग्राम बना करके। सबसे पहले तो आप मीडियन बना लीजिए। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, आपको मीडियन बनाना है, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, आपको बीसी का मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए बीसी का, बीसी के आधे से ज्यादा का डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहां से निडल रख करके इसको कट करेंगे और आपको मिड पॉइंट मिल गया। ये हो गया आपका डी, और आप इस तरीके से एडी बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन, वो मीडियन बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एल्टीट्यूड बनाइए, इसी का एल्टीट्यूड क्या होगा। तो आप ये पाएंगे कि अगर आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे कि भाई ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड कॉमन साइड है और ये वाली साइड भी इस साइड की इक्वल है, तो यस 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 की एग्जाम से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये 90-90 बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है और 180 डिग्री का एंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक एंगल 90 का ही हुआ। इसका मतलब ये जो लाइन आ रही है एडी जो है यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है बीसी के साथ, इसका मतलब यही एल्टीट्यूड होगा। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप जो अनइक्वल साइड है, मतलब दो इक्वल साइड है, ये अलग साइड है, अगर उस पर कोई मीडियन ड्रॉ किया जाता है तो मीडियन जो होगा वही एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर से करेंगे तो नहीं होगा, इधर से करेंगे तो नहीं होगा, सिर्फ एक पॉइंट से हो सकता है। मतलब जो अनइक्वल साइड है, ठीक, उस पर अगर हम मीडियन बनाते हैं या एल्टीट्यूड बनाते हैं तो वो इक्वल होगा। आप कंस्ट्रक्शन करके भी देख सकते हैं, आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट से। एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ किया जाता है आप समझ लीजिए इस चीज को। जैसे मान एक पॉइंट है और एक लाइन है, अब इस पॉइंट से आप 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, तो आप यहां पर निडल रखिए, एक आर्क ऐसे बने, ये सब 6th क्लास में बताया गया आपको, ऐसे आर्क बना दीजिए। मतलब पेंसिल को इतना बढ़ाइए कि इस लाइन को क्रॉस कर जाए, एक आर्क ऐसे बनाइए, फिर इस आर्क को ऐसे कट करिए, यहां से निडल रखकर ऐसे कट करिए, ऐसे जब ज्वाइन करें तो अपने आप ही 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एल्टीट्यूड बनाने की टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये है आपका 6.1 एक्सरसाइज। 6.1 एक्सरसाइज हमने आपको कंप्लीट करवा दी। 6.1 6.2 एक्सरसाइज में थोड़ा सा है, मैं बता दे रहा हूं 6.2 एक्सरसाइज के बारे में भी आज आपको। 6.2 एक्सरसाइज में एक्सटीरियर एंगल की बात की गई। एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये है और आपने इसको बढ़ा दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, ठीक। मतलब किसी भी एक साइड को आप बढ़ाइए तो बाहर का जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल में खास बात क्या होती है, आप उस चीज को समझें। एक्सटीरियर एंगल में एक चीज होती है कि मान लीजिए ऐसे आपने एक ट्रायंगल बनाया, हमेशा जो ये एंगल होता है वो इस एंगल का और इस एंगल का सम होता है। जैसे आप होता कैसे समझिएगा इसको, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है और इसको हमने पी कहा। अब ध्यान दें, एक्स प्लस वाई प्लस पी, एक्स प्लस वाई प्लस पी, ये 180 के इक्वल होना चाहिए।
इधर P प्लस जेड भी 180 होता है, यानी कि P प्लस जेड हमने यहां पर दिया, मतलब x प्लस वाई प्लस पी जितना होगा उतना ही P प्लस जेड होगा। P और P को क्रॉस कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड आ जाता है, मतलब इसका सम हमेशा इसके इक्वल होता है। ठीक, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ठीक, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। जैसे आपने ये बढ़ाया, इसको बढ़ा दिया ऐसे, अब इस एंगल की वैल्यू इसका सम होगा, क्योंकि इस एंगल के अपोजिट दो एंगल ही हैं। ठीक, मतलब इस एंगल को नहीं लेंगे। ऐसे आपने अगर इसको बढ़ा दिया तो इस एंगल की वैल्यू इसका सम हो जाएगी। ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो एक ही मतलब सेम कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलेगा। और दो क्वेश्चन हैं, दो के कई सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आपको उन दोनों क्वेश्चंस को समझना है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दिया गया, बुक में आप देखेंगे, एक ये 50 डिग्री का एंगल है, दूसरा 70 डिग्री का एंगल है, और क्वेश्चन क्या है कि एक्स की वैल्यू बताइए। तो एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू 50 प्लस 70 इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि इसका सम एक्स हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन इस टाइप के हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का कोई पार्ट है, ऐसे बनाया गया, इसमें एक्स यहां पर है, ये 50 डिग्री का एंगल है और ये 115। ठीक, अब क्वेश्चन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और आपको पता है कि इसका सम इसके इक्वल होगा, ये तो जानते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट लगाइए आप। तो x प्लस 50 इक्वल टू 115। ठीक, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 माइनस 50 डिग्री, ठीक है 50 डिग्री, और ये 115, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री। तो आपको बस करना क्या है कि अंदर के दोनों एंगल को प्लस करिए और उसको बाहर के एंगल के इक्वल कर दीजिए, और बाकी आप ट्रांसपोज कर लीजिए। वही x फाइंड करना है तो 50 को हटा दीजिए उधर। अगर यहां x होता तो इन दोनों का सम ही हो जाता, अगर यहां x होता तब भी हम x प्लस ये एंगल करते इक्वल टू ये करते। तो इस तरीके से आप देखें कि दो क्वेश्चन है यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, क्या कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, ये 6.2 मैंने बता दिया, 6.2 में दो ही क्वेश्चन है और बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 6.2 एक्सरसाइज भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, 6.1 भी कर ही लेंगे आप। और फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो 6.3 एक्सरसाइज के लिए होगा, जिसमें हम ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, एंगल सम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.3 के साथ में। थैंक यू।